खुद को आईने में देखिए, वहाँ ठीक आपके सामने कौन है? आप कहेंगे मेरा प्रतिबिंब। कभी सोचा है कि वहाँ आईने में जो हूबहू आपके जैसी लेकिन विपरीत तस्वीर दिख रही है, अगर वो हकीकत बन जाए, आईने से निकलकर सामने आकर खड़ी हो जाए, तो क्या कहेंगे? इस सवाल का जवाब फिजिक्स में मौजूद है। उसे आपका प्रति व्यक्तित्व या एंटी यू कहेंगे। इतना ही नहीं, फिजिसिस्टों ने इसमें भी कई कदम आगे की अवधारणाएं सामने रखी है कि हमारी दुनिया की तरह कहीं बहुत दूर इसकी एक मिरर इमेज यानी बिल्कुल हमारी जैसी एक और दुनिया होगी। एंटी स्टार, एंटी हाउसेस और एंटी लाइफ से भरा पूरा एक प्रति विश्व या एंटी वर्ल्ड भी होगा। हमारी दुनिया, ये संपूर्ण ब्रह्मांड पदार्थ यानी मैटर से बना है, जबकि वह दूसरी दुनिया इस पदार्थ की विपरीत अवस्था यानी प्रति पदार्थ या एंटी मैटर से बनी होगी। यह दुनिया, यह ब्रह्मांड दो विपरीत शक्तियों का एक अनोखा संयोग भर है। प्रकाश अंधकार, निर्माण विध्वंस पुनर्निर्माण, दिन रात, अच्छाई बुराई, शिव शक्ति, ऋणावेश धनावेश, एनर्जी डार्क एनर्जी, मैटर एंटी मैटर। आइए अब समझते कि एंटी मैटर आखिर में है क्या। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं पुष्पेंद्र भास्कर और भास्कराचार्य साइंस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एंटी मैटर के बारे में, परंतु सरल भाषा में उसके स्ट्रक्चर और उसके गुण धर्म को समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप अंत तक इस वीडियो को नहीं देखेंगे तब आपके मन में बहुत अधिक सवाल उत्पन्न होंगे, जिस वजह से मेरा वीडियो बनाना निरर्थक होगा। पदार्थ के तीन स्वरूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। हमारे चारों ओर मौजूद और सभी चीजें और हम खुद पदार्थ के इन्हीं तीनों स्वरूपों से रचे हैं। सैकड़ों ईंटों से बनी किसी दीवार और अनगिनत बूंदों से बने महासागर की तरह पदार्थ के तीनों स्वरूप भी छोटी से छोटी ईंटों से बने हैं। लेकिन पदार्थ की ये ईंटें इतनी सूक्ष्म हैं कि इन्हें हम सामान्य आंखों से देख नहीं सकते। ये सूक्ष्म ईंटें अणु हैं, जिसकी संरचना परमाणुओं से हुई है और परमाणुओं के भीतर एक और दुनिया है, जहाँ केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाभिक है। जैसे हमारे सौर मंडल के केंद्र में सूरज और ग्रहों की तरह इसकी परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन्स। परमाणु की सूक्ष्मतम दुनिया और सौर मंडल के विस्तार वाली प्रकृति की इस अनोखी व्यवस्था में एक अद्भुत आध्यात्मिक और दार्शनिक समानता है। परमाणु के भीतर झांकने से हमें बस एक दशक पहले ही सफलता मिली है और पता चला है कि परमाणु के भीतर केवल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, बल्कि 16 या शायद इससे भी अधिक अलग अलग गुण धर्म वाले ऊर्जा कण मौजूद हैं। ब्रिटिश भौतिक शास्त्री पॉल एड्रियन मॉरिस डायरेक्ट ने परमाणु के भीतर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात सामने रखी और खास तौर पर इलेक्ट्रॉन के व्यवहार और उसके गुण धर्म का पता लगाया। लेकिन पॉल डायरेक्ट जो कह रहे थे वह कुछ अधूरा सा था। ये कमी तभी पूरी हो सकती थी अगर वह इलेक्ट्रॉन से मिलता जुलता, बिल्कुल किसी मिरर इमेज यानी प्रतिबिंब की तरह लेकिन विपरीत आवेश वाला कोई जुड़वा ऊर्जा कण भी मौजूद हो। पॉल डायरेक्ट ने इसे एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन कहा। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश वाला ऊर्जा कण है, जबकि इसका प्रतिबिंब पॉजिट्रॉन धनावेशित ऊर्जा कण है। पॉजिट्रॉन की तरह प्रोटॉन के एंटी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एंटी न्यूट्रॉन होने की बात सामने आई। पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन की अवधारणा इतनी अनोखी थी कि पॉल डायरेक्ट खुद आश्चर्यचकित रह गए। आखिर ऐसा अनोखा विचार उन्हें सूझा कैसे? क्योंकि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के संयोग से पदार्थ बनता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन के संयोग से कोई चीज बनती होगी। वो पदार्थ की मिरर इमेज या प्रतिबिंब यानी एंटी मैटर या प्रति पदार्थ है। पॉल डायरेक्ट ने इसे रोटी बनाने वाले गुथे आटे की मदद से समझाया। एक व्याख्यान के दौरान उन्होंने बेलन की मदद से गुथे आटे की एक समान परत मेज पर फैला दी और एक सांचे की मदद से सितारे के आकार का एक टुकड़ा काटा। उसे हाथ पर लेकर सबको दिखाया। पॉल ने कहा, ये देखिए, मेरे हाथ में एक सितारा है, लेकिन जरा मेज पर आटे की ओर देखिए, वहाँ बिल्कुल मेरे हाथ के मौजूद सितारे में मिलता जुलता एक सितारा और है। इन दोनों सितारों में फर्क बस इतना है कि मेरे हाथ में एक ठोस सितारा है, जबकि मेज के आटे पर सितारे के आकार का छेद है। यानी इस असली सितारे का बिल्कुल विपरीत या फिर एक नेगेटिव इमेज, एंटी स्टार। आप मेज के इस आटे में चाहे जो भी आकार काट कर अलग करें, वहाँ छेद के रूप में उसकी एक नेगेटिव इमेज अपने आप बन जाएगी। मेरे हाथ का ये ठोस सितारा पदार्थ यानी मैटर है, जबकि मेज के आटे पर मौजूद सितारे के आकार का छेद एंटी मैटर। पॉल डायरेक्ट मानते थे कि इस ब्रह्मांड में मौजूद संपूर्ण पदार्थ के परमाणुओं ने अपने पीछे एक नेगेटिव मिरर इमेज यानी एंटी पार्टिकल बनाते हुए ही जन्म लिया होगा, बिल्कुल आटे के सितारे और मेज के आटे पर मौजूद सितारों के आकार के छेद की तरह। ऊर्जा ही वह गुथा हुआ आटा है जिसने इस ब्रह्मांड के मौजूद संपूर्ण पदार्थों को जन्म दिया है। इस आटे को काट कर ब्रह्मांड रचने लायक पदार्थ बनाने के लिए कुदरत ने तीन अलग अलग साँचों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया।
दिया। सबसे अनोखी बात यह है कि ऊर्जा के आटे से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन साँचे से काटकर बनाए गए, तब हर बार उनके पीछे आटे में छेद के रूप में एक नेगेटिव मिरर इमेज यानी एंटी पार्टिकल के बनते गए। यानी ऊर्जा ने पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों को एक साथ जन्म दिया। भौतिक शास्त्रियों का मानना है कि पॉल डायरेक का आइडिया काफी शानदार है और इससे एंटीमेटर की गुत्थी को समझने के लिए काफी मदद मिलती है। लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक स्कूली बच्चों की तरह होते हैं, वो किसी भी बात को तब तक नहीं मानते जब तक कि उसे साबित नहीं कर दिया जाता। इसलिए जब पॉल डायरेक ने एंटी पार्टिकल की मौजूदगी की बात कही तो भौतिक शास्त्रियों ने उनसे सबूत मांगे। इस तरह दुनिया भर में भौतिक शास्त्रियों पार्टिकल कोलाइडर लेबोरेटरी में एंटीमेटर का प्रमाण तलाशने में जुट गए। इस सिलसिले में पहली सफलता तब मिली जब पहला इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बना दिया गया। इसके बाद प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन बनाया गया। इससे सबूत मिल गया कि पॉल डायरेक जो कह रहे थे वह बिल्कुल सच है। प्रकृति में एंटीमेटर मौजूद है और इसका सबूत भी खोज लिया गया। पॉल डायरेक को बाद में फिजिक्स के नोबेल से सम्मानित किया गया। इस ब्रह्मांड में सब कुछ पदार्थ यानी मैटर से बना है। आप, मैं, पृथ्वी, वायु, तारे और सभी पदार्थ। यह पदार्थ इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स के बने होते हैं। कुछ पदार्थ मोन्स, टोन्स और न्यूट्रिनो जैसे दुर्लभ कणों से बने होते हैं। यह सब कण उनके बुनियादी स्तर पर होते हैं, लेकिन हर पार्टिकल के लिए उसके जैसा लेकिन उससे पूरी तरह विपरीत एक एंटी पार्टिकल होता है। इन एंटी पार्टिकल में एक सामान्य पार्टिकल जैसे सभी फीचर्स होते हैं, लेकिन अंतर बस इतना होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब ये पार्टिकल और उनके एंटी पार्टिकल एक दूसरे से संपर्क में आते हैं तब एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आपके पूरे शरीर का एक विरोधी एंटीमेटर का शरीर कहीं और मौजूद हो सकता है। उस शरीर के लिए आपकी यह बॉडी एक एंटीमेटर होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि एंटीमेटर दरअसल मैटर यानी पदार्थ के ही समान है, लेकिन उसके एटम के भीतर की हर चीज उल्टी है। एटम में सामान्य तौर पर पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस और नेगेटिव चार्ज वाले परिक्रमाग्रत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन एंटीमेटर एटम में नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस और पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उदाहरण के लिए एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी प्रोटॉन मिलकर एक एंटी हाइड्रोजन परमाणु ठीक उसी प्रकार बना सकते हैं जिस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलकर हाइड्रोजन परमाणु बनाते हैं। साथ ही पदार्थ एवं एंटीमेटर के संगम का परिणाम दोनों का विनाश होता है। ठीक वैसे ही जैसे एंटी पार्टिकल एवं कण का संगम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप गामा किरण या अन्य पार्टिकल एंटी पार्टिकल युग्म बनाते हैं, वैसे विज्ञान और साइंस फिक्शन फिल्मों में कई बार एंटीमेटर का नाम सुना जाता रहा है। एंटीमेटर केवल एक काल्पनिक तत्व नहीं है, बल्कि असली तत्व है। इसकी खोज 20वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में हुई थी। तब से यह आज तक वैज्ञानिकों के कौतूहल का विषय बना हुआ है। जिस तरह सभी भौतिक वस्तुएं मैटर से बनती हैं और स्वयं मैटर में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसी तरह एंटीमेटर में एंटी प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन होते हैं। एंटीमेटर इन सभी सूक्ष्म तत्वों को दिया गया एक नाम है। सभी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स का आकार एक समय लेकिन आवेश अलग होते हैं। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन ऋणावेशी होता है जबकि पॉजिट्रॉन धनावेशी चार्ज होता है। जब मैटर और एंटीमेटर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो यह दोनों नष्ट हो जाते हैं। रिसर्चरों ने पहली बार हाइड्रोजन के विरोधी परमाणु एंटी हाइड्रोजन को थोड़ी देर के लिए पकड़ने में कामयाबी हासिल। दुनिया के भौतिकविद पिछले 20 वर्षों से एंटी हाइड्रोजन को बनाने और उसका अध्ययन करने का तरीका खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इस अध्ययन के जरिए उनका असली मकसद ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य को समझना है। वह यह जानना चाहते हैं कि करीब 13.6 अरब वर्ष पहले बिग बैंग यानी ब्रह्मांडीय महाविस्फोट के बाद कणों, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का गरम सूप किस तरह ठंडा होकर तारों, ग्रह और आकाशगंगाओं में तब्दील हो गया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत महाविस्फोट, बिग बैंग ऐसे ही टकराहट का परिणाम था। हालांकि आज आसपास के ब्रह्मांड में ये नहीं मिलते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड के आरंभ के लिए उत्तरदायी बिग बैंग के एकदम बाद हर जगह मैटर और एंटीमैटर बिखरा हुआ था। विरोधी कण आपस में टकराए और भारी मात्रा में ऊर्जा गामा किरणों के रूप में निकली। इस टक्कर में अधिकांश पदार्थ नष्ट हो गया और बहुत थोड़ी मात्रा में मैटर ही बचा है। निकटवर्ती ब्रह्मांड में इस क्षेत्र में 50 करोड़ प्रकाश वर्ष तक स्थित तारे और आकाशगंगा शामिल है। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार सुदूर ब्रह्मांड में एंटीमेटर मिलने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खगोल शास्त्रियों के एक समूह ने यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ESA के गामा किरण वेधशाला में मिले 4 साल के आंकड़ों के अध्ययन के बाद बताया कि आकाशगंगा के मध्य में दिखने वाले बादल असल में गामा किरणें हैं, जो एंटीमेटर के पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के टकराने पर निकलती हैं। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच टक्कर में लगभग 511,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इन रहस्यमयी बादलों की आकृति आकाशगंगा के केंद्र से परे पूरी तरह गोल नहीं है। इसके गोलाई वाले मध्य क्षेत्र का दूसरा सिरा अनियमित आकृति के साथ करीब दोगुना विस्तार लिए हुए है। एंटीमेटर की खोज में रत वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल द्वारा तारों को 2 हिस्सों में चीरने की घटना में एंटीमेटर
मैटर अवश्य उत्पन्न होगा। इसके अलावा वे लार्ज हेड्रन कोलाइडर जैसे उच्च ऊर्जा कण त्वरकों द्वारा एंटी पार्टिकल उत्पन्न करने का प्रयास भी कर रहे हैं। पृथ्वी पर एंटी मैटर की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में बहुत थोड़ी मात्रा में एंटी मैटर का निर्माण किया। प्राकृतिक रूप में एंटी मैटर पृथ्वी पर अंतरिक्ष तरंगों के पृथ्वी के वातावरण में आ जाने पर अस्तित्व में आता है, या फिर रेडियोधर्मी पदार्थ के बैकग्राउंड में अस्तित्व में आता है। शीघ्र नष्ट हो जाने के कारण यह पृथ्वी पर अस्तित्व में नहीं आता, लेकिन बाह्य अंतरिक्ष में यह बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, जिसे अत्याधुनिक यंत्रों की सहायता से देखा जा सकता है। एंटी मैटर नवीनीकृत ईंधन के रूप में बहुत उपयोगी होता है, लेकिन इसे बनाने की प्रक्रिया फिलहाल इसके ईंधन के तौर पर अंततः होने वाले प्रयोग से कहीं अधिक महंगी पड़ती है। इसके अलावा आयुर्विज्ञान में यह कैंसर का पता लगाने जैसे पोजिस्ट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी का द्वारा पता लगाने में इसका प्रयोग होता है। साथ ही कई रेडिएशन तकनीकों में भी इसका प्रयोग होता है। नासा के मुताबिक एंटी मैटर धरती का सबसे महंगा मटेरियल है। 1 मिलीग्राम एंटी मैटर बनाने में $250 लाख रुपए तक लग जाते हैं। एंटी मैटर का इस्तेमाल अंतरिक्ष में दूसरे ग्रह पर जाने वाले विमानों में ईंधन की तरह किया जा सकता है। 1 ग्राम एंटी मैटर की कीमत भारतीय रुपयों में 3,12,500 अरब रुपए है। सैद्धांतिक तौर पर करीब आधा किलो एंटी मैटर में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन बम से भी ज्यादा विध्वंसक ताकत होगी, लेकिन इससे कोई उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विशाल धनराशि चाहिए। अनुसंधान आदि कार्यों के लिए 1 मिलीग्राम काफी ज्यादा है, लेकिन बड़े उपयोग के लिए इसकी मात्रा की जरूरत पड़ेगी। व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल के लिए एंटी मैटर की कीमत को काफी नीचे लाना पड़ेगा। स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लैब यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर सर्न के रिसर्चरों ने हाइड्रोजन के दर्जनों एंटी मैटर परमाणुओं को कैद करके पार्टिकल फिजिक्स की एक बहुत बड़ी गुत्थी को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। रिसर्चरों की यह तकनीकी उपलब्धि एक बोतल में आसमानी बिजली को कैद करने जैसी है। यदि ब्रह्मांड के जन्म के समय सभी चीजें बराबर थी, तो इसके अनुसार मैटर और एंटी मैटर को बराबर की मात्रा में मौजूद होना चाहिए था। लेकिन आज हम जिस ब्रह्मांड को देख रहे हैं वह कभी अस्तित्व में नहीं आता, क्योंकि अब एक दूसरे के विपरीत कणों ने एक दूसरे को नष्ट कर दिया होता है। हकीकत यह है कि ब्रह्मांड में आज मैटर का वर्चस्व है, जबकि एंटी मैटर बहुत ही दुर्लभ है। यह एंटी मैटर आखिर कहाँ गया? मैटर और एंटी मैटर के बीच इतना बड़ा असंतुलन क्यों? इन सवालों का हल खोजना वैज्ञानिकों के समक्ष एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती है। यदि हमें इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, तो हम यह जान जाएंगे कि इस ब्रह्मांड की हर चीज मैटर से क्यों बनी हुई है, एंटी मैटर से क्यों नहीं। अभी प्रयोगों द्वारा सिर्फ हाइड्रोजन के एंटी एटम उत्पन्न हुए हैं, लेकिन यह सिर्फ स्वतंत्र अवस्था में हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि वे तुरंत सामान्य मैटर से टकराकर नष्ट हो जाएंगे। इस वजह से उन्हें मेजर करना या उसकी संरचना का अध्ययन करना असंभव है। वैज्ञानिकों के सामने एक और बड़ा सवाल यह है कि गुरुत्वाकर्षण एंटी मैटर को मैटर की तरह ही प्रभावित करता है या नहीं। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि एंटी मैटर एंटी ग्रेविटी नहीं है। मौजूदा थ्योरी यह कहती है कि एंटी मैटर ग्रेविटी के प्रति मैटर की तरह व्यवहार करता है, हालांकि प्रायोगिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जिनेवा खोज ने एक नई हलचल पैदा कर दी है। एंटी मैटर की खोज से घबराने की जरूरत नहीं है। इससे हमारी धरती को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि धरती के चारों ओर मौजूद इस बेल्ट में एंटी मैटर की मात्रा काफी कम है। करीब 100 साल से भी ज्यादा वक्त पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत महत्वपूर्ण खोज की। आइंस्टाइन ने 1905 में एक मशहूर समीकरण E=mc² देकर बताया था कि द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक परिवर्तनशील स्वरूप है। उन्होंने बताया कि मैटर यानी पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि ऊर्जा का ही एक बहुत सघन रूप है। ऊर्जा और पदार्थ एक ही चीज के दो रूप है, यानी आप पदार्थ को ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और ऊर्जा से पदार्थ। लेकिन असली सवाल यह है कि ऊर्जा को पदार्थ और पदार्थ को ऊर्जा में तब्दील करने का तरीका क्या है। कोई भी बड़ी उल्का हमारे सौर मंडल में 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से प्रवेश करती है। इस रफ्तार से जब उल्का पृथ्वी वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो इसकी गतिज ऊर्जा तापमान में बदलने लगती है और उसका तापमान 1,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक बढ़ जाता है। इस बेहद ऊंचे तापमान पर उल्का का ज्यादातर पदार्थ पिघलने लगता है, यानी तेज गति पदार्थ को ऊर्जा में तब्दील करने लगती है। हमारे पास अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम प्रकाश की रफ्तार यानी 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने वाला एक स्पेस क्राफ्ट बना लें, लेकिन ऐसा नामुमकिन भी नहीं है। जेनेवा में मौजूद पार्टिकल कोलाइडर लैब में सर्न के वैज्ञानिक ऐसा हर रोज कर रहे हैं। भूमिगत प्रयोगशाला सर्न के लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में विपरीत दिशाओं में हाइड्रोजन परमाणुओं के नाभिकों यानी प्रोटॉन्स की 2 बीम्स छोड़कर उनकी रफ्तार प्रकाश की गति तक बढ़ाई जाती है। 3 साल पहले हुए इस अनोखे प्रयोग में करीब प्रकाश की गति के विपरीत दिशाओं में घूम रही प्रोटॉन बीम्स की जब आपस में टक्कर करवाई गई, तो यह टक्कर करीब करीब प्रकाश की रफ्तार से हुई। प्रोटॉन बीम्स की इस टक्कर से 100 खरब
अरब डिग्री सेंटीग्रेड से भी भीषण तापमान पैदा हो गया। वैज्ञानिक पहली बार प्रयोगशाला के नियंत्रित माहौल में सृष्टि के जन्म की घटना बिग बैंग को उत्पन्न करने में सफल रहे। इस जबरदस्त टक्कर में बिग बैंग यानी सृष्टि के रचने वाले ऊर्जा के महाविस्फोट ने जन्म लिया और इस जबरदस्त ऊर्जा से मैटर और एंटी मैटर के शुरुआती कण लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर मशीन में अगले ही पल पैदा हो गए। नोबेल फिजिसिस्ट डॉक्टर मिशियो काकू बताते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत यानी ऊर्जा के महाविस्फोट बिग बैंग के पदार्थ और एंटी मैटर दोनों ही समान मात्रा में उत्पन्न हुए, लेकिन आपस में संपर्क करते ही जबरदस्त विस्फोट के साथ पदार्थ का बहुत बड़ा हिस्सा एंटी मैटर निगल गया। तो दोस्तों, एंटी मैटर को समझना इतना आसान नहीं है। यदि जितना वैज्ञानिक समझ पाए, यदि उसका मैं 10% हिस्सा भी आपको समझा पाऊं, तब हमें 10 दिन लग जाएंगे, परंतु सरल भाषा में मैं इसे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो नॉलेजेबल लगा हो और मैं एंटी मैटर के बारे में आपको सरलता से समझा सका हूँ, तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को भी सक्सेसफुल बनाए, इस और नॉलेजेबल बनाए। तो दोस्तों, चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।